दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए कोई समझदार इंसान नहीं बल्कि एक पागल बनना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, समझदार समझदार एक गलत रास्ता चुनता है, पर पागल अपने उस चीज को करने के लिए ईमानदारी, सच्चाई और अच्छाई से उसे प्राप्त करना है। वो कौन सी भी चीज हो दोस्तों, आप कौन सी भी चीज हासिल करना चाहते हो, वो सफलता हो या वो कोई चीज, आप उसे अच्छी तरीके से और ईमानदारी से ही करें। क्योंकि दोस्तों, बुरी तरीके से हासिल की गई चीजें आपके पास ज्यादा समय नहीं टिकती। और दोस्तों, आपको बता दूं, सपने पूरे करने हैं तो समझदार नहीं, एक पागल बनो। ऐसा पागलपन खुद के अंदर लाओ कि ये सपना मैं सच करके ही दम लूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसे खुद के अंदर दिल में ठान लो। आप मन में, दिल में और दिमाग में, इन 3 जगहों पे एक चीज ठान लेते हो कि ये मुझे करनी है तो करनी है, तो वो चीज करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, वो कोई भी हो। आप सिर्फ ठान लो जो चीज करनी है, आप उसे करके ही दम लोगे। इतनी शक्ति होती है विश्वास में। खुद के अंदर विश्वास रखो दोस्तों। विश्वास ऐसी चीज है जो कुछ भी कर सकती है। एक बार की बात है, एक इंसान ने एक चूहे को पानी में डाल दिया और वो चूहा तड़प तड़प के 10-20 मिनट में मर गया। पर फिर उसने और एक चूहा लाया और उसे फिर पानी में डाल दिया। फिर 10 मिनट होने के बाद फिर बाहर निकाला, फिर उसे थोड़ा आराम करने दिया और फिर अंदर डाल दिया और फिर वो मर गया। पर कितने समय बाद, पूरे 60 घंटों बाद वो चूहा मर गया। ये ताकत होती है विश्वास के अंदर। चूहे को ऐसा लगा था कि इस इंसान ने मुझे डाला था, फिर बाहर निकाला था, तो फिर भी ये मुझे बाहर निकालेगा। इसे विश्वास था खुद के ऊपर का खुद के ऊपर उसे विश्वास था उस चूहे को कि ये मुझे बाहर निकालेगा ही। पर इसी विश्वास ने उस चूहे को पूरे 60 घंटों तक जिंदा रखा। ये होती है विश्वास की शक्ति। इसलिए दोस्तों, कभी किसी ने मौका दिया है तो उसे धोखा मत दो, और किसी ने धोखा दिया है तो फिर उसे मौका मत दो। दोस्तों, धोखा आपको हर एक चीज में मिल सकता है। इसलिए सोच समझ के सारे चीजों पे काम करें या निर्णय लें। दोस्तों, किसी इंसान ने आपको मौका दिया है कि कौन सा मौका दिया है या ये काम बताया है, तो उसे अच्छे तरीके से करे, उसे धोखा मत दे। और किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है तो उसे फिर मौका मत दे, क्योंकि वो फिर से भी आपको धोखा जरूर देगा। और दोस्तों, नींद तो हमें बचपन में आते थे, अब तो थकान से ही सो जाते हैं। दोस्तों, इतना खुद को मजबूत बनाओ कि इतना मजबूत कि कोई इस मजबूती को तोड़ ना सके। खुद को ताकतवर बनाओ, मजबूत बनाओ, आगे बढ़ो। दोस्तों, आपको मजबूत बनाने के लिए आपका साथ भगवान भी देते हैं, परेशानी देके। हाँ दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि ये परेशानियाँ, ये दुख, दर्द, ये कठिन परिस्थिति, क्या इनका क्या काम है हमारे जिंदगी में, किस लिए आते हैं और किस लिए हमारी जिंदगी में भगवान ये देते हैं, तो आपको बता दूं कि ये परेशानियां ही आपको आगे चल के मजबूत बनाती है। और वो आपको पता नहीं चलती, पर हाँ, यही परेशानियां आपको मजबूत बनाती है। आपकी जिंदगी में एक ना एक बार कोई ना कोई परेशानी जरूर आई होगी और आपने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। वो आपने
परेशानी आई इसीलिए किया, और परेशानी ही नहीं आती और आप करते ही नहीं तो आपको अगले वक्त कैसे आप कुछ करते। क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे इंसान बड़ी बड़ी चीज़ें सीखता है, वो कोई भी हो। उसी तरह छोटी छोटी कठिन परिस्थिति से बड़ी बड़ी कठिन परिस्थिति आती है और इस तरह आपको धीरे धीरे मजबूत बना के जाती है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये सुख दुख इस दिन रात की तरह है। दोस्तों ये घड़ी कभी नहीं रुकती, ये दिन रात की, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, और जिस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता जाता रहता है, उसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी सुख दुख की ये घड़ी चढ़ती रहती है, कभी रुकती नहीं। और दोस्तों सुख आपको मिलना ज़रूरी है और दुख का भी मिलना ज़रूरी है आपको मजबूत बनाने के लिए और एक बड़ा व्यक्ति बनने के लिए। दोस्तों लोगों को सिर्फ एक कारण लगता है बड़ा होने के लिए कि मैं गरीब हूँ, ये एक कारण है। इसी कारण के वजह से लोग जो गरीब थे वो अभी आपको पता नहीं, पर ये बहुत बड़े लोग बन चुके। आपके पास कितने कारण हैं जिससे आपके अंदर एक पागलपन आए और आपको बड़ा बना है। दोस्तों लोगों के पास सिर्फ एक कारण की वजह से वो बड़ा बनने की सोचते, आपके पास तो हजारों कारण हैं। मैं गरीब हूँ, मुझे इज्जत नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और कितने सारे कारण हैं जिसकी वजह से आप खुद के अंदर एक पागलपन पैदा करो और आगे बढ़ो। ऐसा पागलपन जो हद से ज़्यादा मेहनत करे और आगे बढ़े। दोस्तों इन चीज़ों को बदलना पड़ता है, आपको भी और सबको। दोस्तों सृष्टि का नियम है बदलाव और ये हर किसी को लाना पड़ता है, और जो नहीं लाता उसे समय बदल देता है, और जब किसी को समय बदल देता है तो वो खुद को फिर बदलने के लायक नहीं रहता, इतना ये कर देता है। समय बहुत ज़्यादा कीमती है। दोस्तों समय के वजह से कौन सा भी इंसान सफल नहीं होता, उस समय के अच्छे उपयोग से इंसान सफल होता है, ये हमेशा याद रखना। दोस्तों बदलाव हर किसी को लाना पड़ता है, लाओ खुद के अंदर भी लाओ। आपकी बुरी आदतें छोड़ दो, अच्छी आदतें अपना लो, जल्दी उठना शुरू कर दो, अच्छी संगत में रहो, अच्छी नज़रें रखो, अच्छे विचार रखो, अच्छे कर्म रखो, अच्छी बातें रखो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो और सब अच्छा करो। अच्छा करोगे तो आगे भी आपके अच्छे फल मिलेंगे। और जो लोग सोचते हैं कि आपके इस जन्म के सारे कर्मों के फल आपको अगले जन्म में मिलने वाले, या आपके पिछले जन्म के सारे कर्मों के फल इस जन्म में मिल रहे हैं, तो ऐसा सोचना बंद कर दो। ये तो एक कहावत है कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों के फल हमें इस जन्म में मिलते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपको इस जन्म के सारे कर्मों के फल इसी जन्म में मिलते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैंने पहले कुछ किया और फिर उसका फल मिला। दोस्तों आपके कर्मों का फल उसी तरह है, जिस तरह आप सामान लेते हो और पैसे देते हो, उसी तरह है। आप जिस तरह आप कुछ ना कुछ सामान देते हो, उदाहरण के लिए आप कौन सा सामान बेच देते हो तो उसका आपको पैसा मिल जाता है। कोई किसी इंसान ने खरीदा है, वो पास में ही रहता है तो वो आपको जल्द ही दे देगा, पर वो दूर रहता है तो थोड़ी देर बाद मिलेगा। उसी तरह आप जो कर्म करोगे आपको उसका फल 1 सेकंड बाद में मिल सकता है, या 1 घंटे बाद, या 1 साल बाद, या कितने समय बाद, पर मिलेगा जरूर, और मिलेगा उस समय जो एक अच्छा समय, और आपके वो एक सही समय पे ही मिलेगा। दोस्तों आपको भी अपनी ज़िंदगी में एक सफल व्यक्ति बनना है तो इन 3 चीज़ों को अपने काबू में लाओ, जल्द ही बन जाओगे। और सफलता को हासिल करने से पहले इन 3 चीज़ों को काबू में लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप सफल इंसान इन 3 चीज़ों को बिना हासिल किए भी बन जाते हो, तो वो सफलता जल्द ही चली जाएगी आपके हाथों से।
आप इन 3 चीज़ों को अपने काबू में नहीं लाते तो दोस्तों आप सफल हो तो आपके अंदर अहंकार का निर्माण होता है, जो आपको जल्द ही सफल से एक असफल व्यक्ति में बदलने के लिए काफ़ी है। इसलिए दोस्तों इस अहंकार के ऊपर पहले से ही काबू हो तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों पहली चीज़ है आपका अहंकार। अहंकार को अपने काबू में लाओ, अपने ऊपर अहंकार हावी मत होने दो। अहंकार इंसान को तब आता है जब इंसान को ऐसा लगता है कि ये देखो ये लोग नहीं कर पाए, मैंने आसानी से कर दिया, मैं इतना बड़ा हूँ या मैं इतना अमीर हूँ या मेरे पास ये है वो है, इसका दिखावा करता रहता है इंसान और इसकी वजह से धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार का निर्माण होता है। इसलिए अहंकार को अपने काबू में लाए। दूसरी चीज़ है आपकी जुबान। दोस्तों जुबान ऐसी चीज़ है जो एक तलवार की धार से भी बहुत धारी होती है। ये जुबान दोस्तों तलवार से किसी इंसान पे वार करे तो उसे दर्द और वहाँ से जहाँ मारा है वहाँ खून बहेगा और उस व्यक्ति को बहुत दर्द होगा, पर उससे भी ज़्यादा उस व्यक्ति को दर्द इस बात से होगा जब कोई बहुत ही अपना करीबी हमें कुछ कहता है या कुछ कहे तो वो हमारे किसी शरीर पे नहीं सीधा दिमाग दिल के ऊपर वार करता है। वो शब्द पूरे दिल को चीरते हुए निकल जाता है। और दोस्तों इस वीडियो में आपने जो भी जाना है, सुना है, देखा है, सारी चीज़ों को अपने जीवन में जरूर उतारिए और एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में जरूर बनिए। और दोस्तों अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी जरूर से ऑल पे सेट जरूर से कर दीजिएगा। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।